हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी गुड एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, यूरेका प्लस ये आपका साइंस चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फर्स्ट ये कंप्लीट हो चुका है और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस तो देखिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे कहाँ तक? नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एडिबल मशरूम। बेटा, मशरूम जो होता है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों? देखो, मशरूम वाला निकाल लेते हैं टॉपिक। कहाँ है मशरूम? ओके, देखो बच्चों, ये रहा। सम काइंड्स ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। ठीक है, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड सम कंटेन्स विटामिन डी। तो प्रोटीन एंड विटामिन डी। ठीक है, तो बच्चों, मीट की जगह पे ये मशरूम बहुत अच्छा रहता है। मीट नहीं खाना चाहिए, मीट की जगह पे मशरूम खाएंगे तो मीट में जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको मशरूम के अंदर भी मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से प्रोटीन एंड विटामिन डी। ओके, देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओमनीवोर्स एनिमल। ओमनीवोर्स एनिमल कौन कौन से होते हैं बेटा, ये बताना है। ओमनीवोर मतलब जो दोनों तरह की खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको कहते हैं ओमनीवोर्स। एग्जांपल के लिए बताओ, जैसे डॉग है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान। ओके, ऐसे फॉक्स है, ये दोनों तरह की चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम टॉपिक पे चलते हैं, ओमनीवोर्स वाले पे। ओमनीवोर्स की देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन दे रखी है, एन एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। ओके, तो यहाँ से नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ से बेटा, ओमनीवोर्स। ठीक है, तो देखो, ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पिकॉक, स्नेक्स। ठीक है, यहाँ पे बताना है बेटा, पिकॉक जो है वो ये सारी चीज़ें भी खा जाता है ना। स्नेक है, गार्डन लिजार्ड है, एग्स ऑफ अदर बर्ड्स है, फ्रॉग है, इंसेक्ट है। लेकिन इसके अलावा वो ग्रेन्स हैं, अनाज है, या फिर पत्तियाँ होती हैं, छोटी कोमल पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स पे आने वाली, उनको भी खा जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर यहाँ से लिखना है। ओके, ओमनीवोर की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है। लिख दोगे? अगला है बेटा, हाउ डू डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स क्लीन अवर सराउंडिंग। बेटा, डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स जो हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखते हैं। तो बेटा, उस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स वाले पे निकालना है। देखो, ये पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, दोनों के लिए ये दोनों यही काम करते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्लीन करते हैं। किस तरह से करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी को फीड करके, मतलब खा करके, ठीक है, और उसको एनवायरनमेंट में मिलने से बचाते हैं। यानी कि जो बॉडी मर जाती है, कोई जानवर मर जाता है तो उसके बॉडी से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, स्कैवेंजर्स नहीं होंगे, तो वो जहरीली गैसें हमारे किस में फैल जाएंगी, हवा में मिक्स हो जाएंगी और वो हमारी सांस के साथ अंदर जाएंगी, है ना। तो इससे हमें बॉडी बीमार हो जाएगा, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको लिखना है, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स आपको खुद लिखना है, या स्कैवेंजर्स वर्ड नहीं दे रखा है ना, आपको खुद लिखना है। डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सबस्टेंसेस, छोटे छोटे सबस्टेंसेस में तोड़ देते हैं, एंड मिक्स देम इनटू द सॉइल, और मिट्टी में मिला देते हैं,
इन दिस वे, इस तरह से दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्लेनिशिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इस तरह से मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखते हैं बेटा। हैंस इस तरह से दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स क्लीन अवर सराउंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पैराग्राफ को पूरा लिखना है आपको, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके देखो बेटा, ठीक है, इस तरह से आपके ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हो चुके हैं, 5 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ये जो 5 सेंटेंसेस के हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं थोड़े। वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है बेटा, हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। खाना खाओगे तो हमारे लिए बॉडी के अंदर एनर्जी आती है काम करने के लिए, हमारा शरीर बड़ा होता है, हमारा बॉडी ग्रो करता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ टूट फूट चल रही है तो बॉडी के अंदर रिपेयरिंग होती है ना, इस तरह से। तो फूड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम पहुंच जाते हैं हमारा जो ऊपर जो टॉपिक है। ओके देखो बेटा, ये मैंने निकाल लिया है टॉपिक। ओके यहाँ पे दे रखा है कि फूड हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज, फूड हमारे लिए इन कामों में हेल्प करता है, तो इसीलिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। जब इन कामों में हेल्प करता है तो हमारा आंसर होगा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको लिखना है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, मोस्ट प्लांट मेक देयर ओन फूड, वेयर एज एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ओके, फूड हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज, it provide energy to do work, it helps grow, it helps the body repair injured and warm out cell, it helps the body remain healthy। ठीक है, इस तरह से ये आपको आंसर लिखना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, ये कह रहा है व्हाट मेक्स पेंगुइन्स एक्सीलेंट स्विमर्स। तो पेंगुइन्स में ऐसा खास क्या होता है जिसकी वजह से वो एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरह से तैर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक पेंगुइन्स की फ़ोटो दे रखी थी, उसको ज़रा देख लेते हैं, ये रही है ना। तो बच्चों ये आपको जो है देखना है, एम्पीरियर पेंगुइन्स आर एक्सीलेंट स्विमर्स बिकॉज, देखो आंसर है ना इसमें बिकॉज, क्योंकि दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनका बॉडी जो होता है देखो इस तरह का स्ट्रीमलाइन है, लंबा सा है ऐसे करके, ठीक है। फ्लिपर लाइक विंग्स, ठीक है। तो ये आपको ये जो है पेंगुइन्स की हेल्प करते हैं स्विम करने में, ठीक है। तो आपका आंसर कहाँ तक रहेगा बेटा, यहाँ तक। एंड वेव्ड फीट, ठीक है, वेव्ड फीट मतलब चौड़े इस तरह से पैर जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, यूँ ऐसे ऐसे करके चलते हैं, यूँ करके वेव्ड होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। दे फीड ऑन फिश, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्विमर की पूछ रहा है, खाने के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो यहीं तक लिखना है आपको, फीड तक लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आपको दिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आंसर दिख जाए। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हेल्प्स टाइगर्स ऑब्टेन फूड। तो टाइगर जो है बेटा उसको क्या, कैसे वो अपना खाना आसानी से ले पाता है, क्या उसके हेल्प करते हैं। देखो टाइगर जो होता है उसके पंजे जो होते हैं, है ना, क्लॉज होते हैं, वो जो नुकीले होते हैं, और दांत भी उसके ऐसे होते हैं, है ना, जो मांस को फाड़ देते हैं, है ना। तो निकाल लेते हैं। ये रहा टाइगर, है ना। तो देखिए, टाइगर्स एंड लायंस हैव पावरफुल बॉडी, उनका बॉडी जो बहुत पावरफुल होता है। तो आपको लायंस नहीं लिखना है, केवल टाइगर के बारे में पूछना है, तो आप लिखोगे टाइगर्स हैव पावरफुल बॉडी, स्ट्रांग फीट, जो पैर हैं, है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ, पैने और मजबूत दांत होते हैं। एंड क्लॉज, पंजे, जो पंजा होता है उसका, विच हेल्प देम कैच एंड फीड ऑन एनिमल्स। तो ये पूरा आपको लिखना है। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये करना है वर्क, और जो आपने रजिस्टर ले लिया है, बनाया है,
सो स्टूडेंट्स उस रजिस्टर के अंदर आपको ये वाला पूरा जो है मैप ये बनाना है। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपके लिए। ओके, आपको दिख रहा होगा है ना, देखो ऐसे करके बनाना है आपको, ऐसे करके बनाना है। सोर्सेस ऑफ फूड लिखोगे, ऊपर इधर प्लांट्स के बारे में आ जाएगा, ठीक है, इधर हेर्बिवोर्स ये, ओके, ये सब, ठीक है, ये पूरा बनाना है आपको। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। जो वाइट पेज होगा उस पर ये बनाना है, कलरफुल बनाओ तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका और क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट, टिक द करेक्ट वाले हैं ये भी करने हैं यहाँ से लेकर के, और कंप्लीट आपको नोटबुक के अंदर करना है। ओके, और फिर वो करना है। कुछ इसमें हायर ऑर्डर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं क्या है इनका मतलब। इसको थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इनको हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं बेटा, HOTS हॉट्स। बेटा इसका क्या मतलब होता है, ये आपके दिमाग को खोलने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके दिमाग को बड़ा करने वाले होते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिया जाता है तो उनको भी करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ज़रा आपको क्या नॉलेज इसके अंदर मिलती है। वाई डू बीज एंड बटरफ्लाइज हैव स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट। जो बीज हैं, क्वेश्चन क्या है बेटा, वाई डू बीज मतलब मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज मतलब तितली। तो बीज और बटरफ्लाइज जो हैं उनका जो माउथ है वो कैसा होता है, वो स्ट्रॉ लाइक होता है। स्ट्रॉ लाइक मतलब उनके मुंह से एक नली सी निकलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उनके पास दांत नहीं होते है ना, क्यों नहीं होते, उनके पास चोंच नहीं होती है, क्या होता है उनके पास स्ट्रॉ लाइक ऐसे पाइप सा होता है, ऐसा क्यों होता है बताओ ज़रा। तो बच्चों इसके लिए आपको जाना है, इसके बारे में डिटेल से है ना, आप यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हो, और या गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हो ऐसा क्यों होता है ना। वैसे तो क्या होता है, आप ये देखो कि बीज और बटरफ्लाई जो हैं क्या खाती हैं, बीज बनाती हैं शहद, मैंने बताया था, वो रस चूती हैं। ये क्या करती हैं, फ्लावर्स जो हैं उनका रस लेती हैं, नेक्टार ऑफ फ्लावर्स उसको चूसती हैं। ओके, तो इसके लिए उनका जो माउथ है वो कैसा होता है, स्ट्रॉ लाइक होता है ना। आप गूगल पे जा कर के देखना, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा पूरा अच्छा सा पिक्चर मिल जाएगा उसको, बीज का बड़ा पिक्चर, क्लियर पिक्चर ऑफ बीज, ठीक है, आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको कैसा उसका मुंह होता है। ठीक है, ये आपको जा कर के देखना कि कैसा उसका मुंह होता है बटरफ्लाइज का या बीज का। स्टडी द पिक्चर, और बेटा बीज भी कई तरह की होती हैं, ठीक है, तो अब बीज का फ़ोटो जा कर के देखना गूगल पे, ये आपको करना है। Study the picture carefully and is there any relationship between the type of teeth and the food of the animal। देखो बेटा ये दोनों ये जो दांत हैं, ठीक है, ये किसके हैं, जैसे एक काव है, ठीक है, और ये जो हैं ये किसके हैं, किसी टाइगर वगैरह का है ये, ठीक है। तो इनकी दांतों को देखो, इनके दांतों को देखो, मैंने पहले भी बता दिया था, इनकी दांत जो हैं, टीथ जो हैं इस तरह के हैं कि ये मांस नहीं खा सकते, ये हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। और कार्निवोर जो हैं वो मांस खाते हैं, इसलिए इनके दांत पैने होते हैं, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है, मांस को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आप डिटेल में जा सकते हो। आपको बच्चों करना क्या है, जैसे डियर है, ठीक है, हिरण होता है, तो आपको क्या करना है, माउथ स्केलेटन ऑफ डियर सर्च करना, गूगल पे जा कर के सर्च करना, ठीक है। और ऐसे ही जैसे क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, ठीक है, तो उसका स्केलेटन, मुंह का स्केलेटन, माउथ कैसी स्केलेटन ऑफ माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल, इस तरह से सर्च कर सकते हो, तो वहाँ उसका मिल जाएगा। और आपको तो दोनों का आप कंपेयर करके देखना कि इस तरह से एक हर्बीवोर और कार्निवोर का उनका जो टीथ का जो टाइप है कैसा होता है, ठीक है। अब देखो हमारा कैसा है, हमारा इस तरह का नहीं है ना, हमारा कैसा है, इस तरह का। तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें प्लांट प्रोडक्ट ही खाने चाहिए, ठीक है।
एनिमल मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे दांत इस तरह के बने हुए हैं, ऐसा है ही नहीं हमारा, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। देखो चमगादड़ खा करके कैसे कोरोना फैला है, ये कितना गलत बात है ये। देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसमें बेटा ऐसे तो काफ़ी कुछ एक्टिविटी वगैरह दे रखी हैं, तो लेकिन आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी कुछ है इसमें जो आपके दिमाग को खुलने वाला है, जो आपके लिए हेल्प करेगा आगे के लिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, आप फटाफट से होमवर्क करके मुझे आज भेज दीजिए। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।